नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, कॉर्निया स्पेशलिस्ट, आयशर हॉस्पिटल से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केरेटोकोनस के बारे में कि केरेटोकोनस एक आम बीमारी है जो कि नॉर्थ इंडिया में काफी देखी जाती है और काफी लोग इससे ग्रस्त होते हैं। कई लोगों के मन में तो ये भी होता है कि केरेटोकोनस हो गया तो अब तो आंखें बचेंगी नहीं और रोशनी हमारी जाएगी ही जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केरेटोकोनस होता क्या है, ये कैसे होता है, इसके लिए लेटेस्ट इलाज क्या है और सबसे अंत में जानेंगे क्या इससे रोशनी परमानेंटली चली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। केरेटोकोनस एक कॉर्निया की बीमारी है जिसमें हमारा कॉर्निया यानी जिसे काली पुतली भी कहते हैं, वो एक नॉर्मली स्फेरिकल शेप में होता है जो इस बीमारी में कोनिकल हो जाता है, यानी किसी एक एरिया से वो इरेगुलर सरफेस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से उस सरफेस से लाइट अंदर पूरी तरह नहीं जा पाती है या फिर फैल जाती है, जिस वजह से मरीज को अर्ली स्टेजेस में लाइट का फैलना या मल्टीपल इमेजेस या फिर लाइट तेज लगने के लक्षण आते हैं। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो लाइट प्रॉपरली अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में यानी बीमारी बढ़ने के बाद मरीज को दिखना भी काफी कम हो जाता है और मरीज का चश्मे का नंबर बार बार बदलता रहता है, इवन नंबर सेट भी नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से निगाह चश्मे से भी इंप्रूव पूरी तरह नहीं कर पाती है। अब हम बात करेंगे ये होता क्यों है या कैसे होता है। जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है इसका होने का वो है जेनेटिक फैक्टर, कि अगर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं तो आगे होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट सेकंड एक एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत मेजर है, वो है आई रबिंग। जी हाँ, आई रबिंग यानी कई बच्चे हमने देखे हैं जिनको एलर्जी रहती है या फिर वैसे ही आंखें मलने की आदत होती है, वो आंखें मलते रहते हैं। तो उन लोगों में काफी कॉमन है, क्योंकि आंखें जब रेगुलर मलते हैं तो उससे हमारा कॉर्निया या काली पुतली जिसे हम कहते हैं वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें ये कोनिकल शेप चेंज हो जाती है या एलिवेशन आ जाती है या इरेगुलरिटी आ जाती है, जिससे केरेटोकोनस बीमारी हमारी डेवलप कर जाती है। ये आमतौर पे जो हम देखते हैं 10 से 20 साल की उम्र के बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है, बट ये कई बार 20 से 30 साल की उम्र वाले लोगों में भी प्रेजेंट होती है एंड 30 साल के बाद ये बीमारी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 15-20 साल की उम्र वाले बच्चे, जिनके अंदर ये बीमारी अगर आ जाती है तो ये बीमारी बढ़कर निगाह भी डाउन कर देती है। अब हम बात करेंगे इसको पता कैसे लगाए या कैसे इसको डिटेक्ट करें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट से मिले। अगर आपका नंबर बार बार चेंज हो रहा है या आपकी सिलेंड्रिकल पावर थोड़ी ज्यादा है या वो सिलेंड्रिकल पावर ही बार बार बदल रही है, तो एक अच्छे कॉर्निया स्पेशलिस्ट से मिले। तो एक पेंटाकैम स्कैन या टोपोग्राफी स्कैन करके इसको केरेटोकोनस को पूरी तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है, इवन अर्ली स्टेज में, यानी कि जब तक लक्षण भी नहीं आए, में चश्मे का नंबर भी नहीं आया, उससे पहले भी हम एक पेंटाकैम स्कैन से इसको बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसकी अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लें, जब ये क्लिनिकली एविडेंट यानी जब इसने कोई लक्षण ही प्रेजेंट नहीं किया है, तो उस स्टेज पर इसको पूरी तरह से ट्रीट करके निगाह इवन थोड़ी सी डाउन होने से भी बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन के बाद इलाज के बारे में। इलाज जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इलाज तो ये है कि हम जो बीमारी डेवलप कर गई है उसको बढ़ने से रोके, जी हाँ, यानी उसको स्टेबलाइज करें। बीमारी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, जो चेंजेस हमारे कॉर्निया में आ चुके हैं उसको वहीं हम रोक सकते हैं या स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसके लिए जो ट्रीटमेंट है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जिसे हम C3R लेजर या क्रॉस लिंकिंग भी कहते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। और इस ट्रीटमेंट से पेशेंट्स में ये केरेटोकोनस बढ़ने से काफी हद तक रुक जाता है। इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। 90 to 95% लोगों में पहले ट्रीटमेंट से ही बीमारी बढ़ने से
रुक जाती है, यानी जितनी बीमारी है उसको वहीं रोका जा सकता है। तो इसीलिए इसमें कहते हैं कि बीमारी को बढ़ने से पहले ही हम अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करें और उसको वहीं रोक दें, ताकि बीमारी से हमारी निगाह की रोशनी अफेक्ट ही ना हो। C3R लेजर जब एक बार हो जाता है और हम देखते हैं 3-6 महीने पे पेशेंट की निगाह स्टेबल है, या फिर कहें कि पेंटाकैम स्कैन में बीमारी स्टेबल आई है, तो उसके बाद हम ऐसी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनसे पेशेंट की निगाह को 100% तक इंप्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, 100% विजुअल रिकवरी की जा सकती है। इनको विजुअल रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है स्पेशलाइज स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज। जी हाँ, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज ये स्पेशलाइज लेंसेज होते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज से रूटीन एक कॉन्टैक्ट लेंसेज की कैटेगरी में ही आते हैं, बट जो हम रूटीन कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ये हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस की कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज हमारी आंख के हिसाब से ही बनते हैं, जो कि हमारे कॉर्निया की इरेगुलरिटी को काफी हद तक खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी विजुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी आ जाती है। इवन 100% तक भी पेशेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में गेन कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई पहले ही हम ट्रायल करते हैं जिससे पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है कि कितना उसका विजन गेन होगा। दूसरी सबसे अच्छी बात है, कस्टमाइज बनते हैं हमारे लिए, तो उनकी फिटिंग या कंफर्ट, जैसे पेशेंट के मन में होता है कॉन्टैक्ट लेंस में तो इरिटेशन होगी या कुछ और प्रॉब्लम्स होगी, तो वो नहीं होती हैं। हाँ, सुबह इनको लगाना पड़ता है, शाम को उतारना पड़ता है, ये मेहनत तो करनी पड़ती है, हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, बट किसी भी और टेक्नोलॉजी से ये सबसे सेफ एंड इफेक्टिव है। फिर आते हैं सेकंड ट्रीटमेंट्स, जिनको हम कहते हैं इंटेक्स। जी हाँ, इंटेक्स ये एक स्पेशलाइज सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें हम इंटेक्स एक स्पेशल इम्प्लांट्स होते हैं जो कॉर्निया के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, जिनसे जो कॉर्निया की हमारी इरेगुलरिटी है उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है, जिससे भी हमारी विजन गेन काफी अच्छी हो जाती है और काफी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में ही किया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट्स आते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जो C3R लेजर के लिए फिट नहीं होते हैं, या जिनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनकी निगाह की रोशनी काफी डाउन हो चुकी है, तो उन केसेस के लिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है कि हम उनकी नेचुरल पुतली को, जो कि डिफेक्टिव पुतली या फिर जो बीमारी वाली पुतली है, उसको हटाकर एक जो आई डोनेशन से पुतली आती है वो हम एक नई पुतली लगा देते हैं, जिसको एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कहा जाता है, जिससे हम पेशेंट की निगाह को काफी हद तक रिगेन कर सकते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स भी आजकल काफी एडवांस हो गए हैं केरेटोकोनस प्रोसीजर्स के लिए। पहले तो पूरी पुतली ही बदली जाती थी, जिसको कंप्लीट पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी या ओपी के कहते थे। अब जो लेटेस्ट है उसमें हम सिर्फ ऊपर वाली अफेक्टेड लेयर को भी बदल सकते हैं, जिसको डैल्क कहते हैं, और डैल्क प्रोसीजर के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं इन केसेस में, और पेशेंट काफी हद तक निगाह बहुत अच्छी गेन कर लेता है। लेकिन ये बात मैं एक और हाईलाइट करना चाहूंगा कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को चश्मा नहीं हटता है, चश्मा तो उसको लगाना ही पड़ेगा, और कई केसेस में उसके बाद भी क्लैरल कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत पड़ती है फॉर अ बेटर क्लैरिटी। तो ये था केरेटोकोनस के बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या केरेटोकोनस से आंखों की रोशनी परमानेंटली जा सकती है। बहुत बार लोग आते हैं, क्या हुआ, इलाज नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, निगाह ही तो डाउन हो जाएगी। लेकिन जी हाँ, निगाह ही डाउन होगी, इससे हमारी जान पे तो कोई खतरा नहीं है, बट अगर निगाह पूरी तरह चली जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन उन केसेस में भी जिनमें निगाह पूरी तरह जा चुकी है केरेटोकोनस की वजह से, तो हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके उनकी निगाह काफी हद तक वापस ला सकते हैं। उन केसेस के लिए ही है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, एंड कई केसेस में तो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी उनकी निगाह काफी हद तक इंप्रूव कर जाती है। तो ये था केरेटोकोनस के बारे में सब कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें और शेयर करें आपके उन दोस्तों के साथ जिनको केरेटोकोनस डायग्नोस किया जा चुका है, या फिर जिनको शक है केरेटोकोनस उनको होने का। एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। अगर आपके मन में कोई और सवाल भी है केरेटोकोनस से जुड़े हुए,
तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उन सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, और अगर सवाल काफी सारे होंगे तो हम उन पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।